त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई हुई भी है। सबसे पहले एक ये है आयत। आयत का परिमाप ज्ञात करना है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया गया है। मतलब समझिएगा, अगर ये 16 हो गई, ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 4:3 दिया गया है। अगर ये 20 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगर ये 4 हो गई तो ये 3 हो जाएगी। ये 8 हो गई तो ये 6 हो जाएगी। इस तरीके का। चलो खैर, हमें उससे क्या लेने देना। हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है? 4x, चौड़ाई क्या है? 3x। मान लिया हम लोगों ने। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, इसी के आगे लिखते हैं 4x गुणे 3x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है? 192। ये 4 क्या हो जाएगा? 12x² बराबर 192। 12 से काटेंगे, 12 कम 12, घटाने पे कितना जाएगा? 7, 12 6 72। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो लंबाई हम लोगों को कितनी आ जाएगी? 4 गुणे 4 बराबर 16। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 3 गुणे 4 बराबर 12। ठीक, परिमाप क्या आ जाएगा? परिमाप ये आ जाएगा, यहाँ भी 16 तो यहाँ भी 16 आ जाएगी, और यहाँ भी 12 तो यहाँ भी 12 आ जाएगी। तो 16 दूनी 32, परिमाप क्या आ जाएगा? 32 धन 24 बराबर कितना आ जाएगा? 56। मान लो ये मीटर, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल दिया ना वर्ग सेंटीमीटर में। आगे देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसके विकर्ण की लंबाई दी गई है, और इस शीर्ष ए शीर्ष से, या इस शीर्ष से भी हो सकता था, ये बहुत बड़ी बात नहीं, इस शीर्ष से भी 10 हो सकता था। तो शीर्ष से विकर्ण पे लंबवत जो दूरी है वो 10 मीटर है, और क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको उठा लें, किसको? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ए, बी और डी, इसको उठा लें तो क्या है? ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज है, बिल्कुल है। ये लंबवत दूरी कितनी है? 10 है, और ये कितना है? 40 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, कौन सा? ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज क्या बन जाएगा? बी सी डी। सेम त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा? अगर हमने यहाँ दोनों त्रिभुजों को जोड़ दिया, मान लो यहाँ दोनों त्रिभुजों को जोड़ दिया, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 आधार कितना है? 40 गुणे लंब कितना है? 10। 2 से 2 को काट दो, कितना आ जाएगा? 400 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, है ना? देखने में कितना कठिन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत ही सरल होते हैं प्रश्न। चित्र अच्छा बन जाए बस, और सूत्र याद हो, तो सारे सवाल हल हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक समलंब दिया गया है, उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात a/b दिया 3:5। क्षेत्रफल दिया है 384 वर्ग मीटर। ध्यान से देखिएगा। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो a दिया है ये कितना है? 3x है, सॉरी ये बड़ी है ना भुजा, तो इसको 5x मांगना पड़ेगा। और ये कितना है? 3x। क्यों? क्योंकि 3x छोटा है ना, 5x बड़ा है। ये बड़ी वाली भुजा को 5x मानेंगे और ऊपर वाली को 3x मानेंगे, क्योंकि छोटा है। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं आप, ठीक, b/a लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5x धन 3x गुणे बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी दी गई? 10, और यहाँ पे कितना दी गया? 384, है ना? अब 5 3 8x, 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4x, 4 धन x 40 हो जाएगा। यहाँ 384 हो गया, 4 से भाग कर देंगे उस तरफ, कितना आ जाएगा? यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4 9 36, ठीक, 4 6 24। x बराबर क्या आ जाएगा? 9.6। 9.6 में 5 का गुणा करा दीजिए, तो ये वाली भुजा आ जाएगी। 3 का गुणा करा देंगे तो वो वाली भुजा आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो b कितना आ जाएगा? 9.6 गुणे 3। a कितना आ जाएगा? 9.6 गुणे 5। बस गुणा आप लोग करा ही लेंगे। चौथा, एक समचतुर्भुज दिया गया है। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक, कुल मिला के ये आप जान जाइए कि समचतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ दिया गया है विकर्ण, और हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कि समचतुर्भुज की विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब 90 अंश तो पे तो काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन
अगर ये 10 है पूरा तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये अगर 24 है पूरा तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए बी सी डी और इसको मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, अगर हम इस त्रिभुज को ले लें तो ये 5, ये 12, ए बी और ओ, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 धन 5 स्क्वायर 25, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो ए बी कितनी आ गई, 13। ध्यान से देखिएगा, ये आया 13। समचतुर्भुज की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 13, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। परमाप क्या हो जाएगा, 13 गुणे 4, 13 का 13 26 43 13 चौको 52, 13 गुणे 4 परमाप हो गया। ठीक, क्या अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर आएगा। वर्ग मीटर मत लिख दीजिएगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। अब ये देखिए, ये सवाल बहुत छोटे में पढ़े होंगे हम लोगों ने, और आप लोगों ने भी पढ़े होंगे। आते हैं ये सवाल, और आने के साथ साथ क्या होता है, थोड़ी सी गलती हो जाती है हम लोगों से, जबकि लगा हम इसको दो तरीके से सकते हैं। पहले सवाल में ये रास्ता जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक बाग है जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक, ये 15 लिखा हुआ है, ये 15 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला सबसे आसान तरीका जो आप लोगों को समझ में आता है, 20 मीटर है ये और 15 मीटर ये, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम रास्ते के क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 15 माइनस अंदर वाला आयत कितना बचेगा। ध्यान से देखिएगा, ये 5 और ये 5, ये पूरी भुजा कितनी है 15, ये 5 और ये 5, 10 निकल गया, तो ये कितना बचेगा अंदर वाली, ये बचेगी 5। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये 20 है, तो इसी तरह यहाँ पे ये 5 और ये 5 कितना घट जाएगा, 5 और 5 10 घट जाएगा, तो अंदर वाला आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 10। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 लंबाई है और 5 चौड़ाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 300 माइनस 50 बराबर 250 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। एक तरीका। चलिए अब जब जगह है तो यहाँ दूसरे तरीके से लगा देते हैं। दूसरा सेकंड तरीका क्या है, देखिए सेकंड तरीके में क्या है, हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें, समझिएगा, ऊपर वाली स्ट्रिप को ले रहे हैं हम, ऊपर वाले रास्ते को ले रहे हैं हम, ये पतला सा, ये 5 है और ये पूरा 20 है कि नहीं। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणे 5 धन, इसी तरह नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो भी 20 गुणे 5 हो जाएगा। तो क्या कर दें यहाँ पे 20 गुणे 5, क्यों 20, भाई 20 लंबाई है ना इसकी, ये नीचे वाले रास्ते की पूरी, और 5 चौड़ाई हो गई यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणे 5, और इसका क्षेत्रफल भी 20 गुणे 5 हो जाएगा। बचा क्या है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। अब इसको भी जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी 15 थी, ये 5 निकल गई, ये 5 निकल गई, तो यहाँ 5 बची है और ये 5 बची, तो ये वाला जो क्षेत्रफल रास्ता बचा ये 5 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। भाई ये भी तो 5 गुणे 5 है, तो वहाँ भी 5 गुणे 5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100 क्या हो जाएगा 200 धन 25 25 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। हो गए ना दो तरीके। कौन सा सरल लगा ये जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से पहला सरल लगा होगा, क्योंकि घटाना जोड़ घटाना करके निकाल लेंगे। इसमें बस ये कि अलग अलग करके निकालना है दोनों सरल, आप चेक भी कर सकते हैं। अब अगले में क्या है कि एक पूरा आयताकार पार्क दिया गया है, उस पार्क में बीचों बीच से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक, ये बने हुए हैं बाग। जब बीच से रास्ता गया तो चारों तरफ क्या है बाग, बाग में फूल वगैरह कुछ भी लगे हो सकते हैं। हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका वही शुद्ध वाला कि हम क्या करें, इस वाली आकृति का पूरा क्षेत्रफल निकाल दें और रास्ते का घटा दें। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 40 गुणे 20 माइनस। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, ये 5 है यदि, ठीक, इस वाली स्ट्रिप को लेते हैं, ये 5 है तो ये इसकी चौड़ाई कितनी 20,
इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 दूनी 20, ओ 20 पंचे 100, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, कैलकुलेशन एक बार अलग से कर देंगे, 20 × 5, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर ये 40 है तो यहाँ 5 है, समझ रहे बात को? अगर ये 40 है तो यहाँ 5 है, घट जाने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे? 35। अरे भाई ये देख लीजिए, ये पूरा 40 है, ठीक। और ये रास्ता हम पूरा ले चुके हैं, ये वाला, तो ये हटा देंगे 5/5 का। नहीं हटाते हैं, चलिए आप कहते हैं तो पूरा इकट्ठा ले लेते हैं, बाद में घटा देंगे। ये 40 हो गया पूरा, और इसके बाद में यहाँ लंबाई कितनी इसकी? 5। ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसको भी घटाना है, 40 × 5। अब ध्यान से समझिएगा, एक बार हमने इससे घटाया तो ये भी निकल गया, ये निकल गया, दोबारा घटाया तो दोबारा फिर इसको निकाल दिया। है तो एक ही बार रास्ता, तो 2 बार हम क्यों निकाल रहे हैं? हम एक काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो 2 बार रास्ता निकल गया, हम लोगों का सवाल गलत हो जाएगा। तो कौन सा जोड़ेंगे हम? ये छोटा वाला जो रास्ता रह गया 5/5 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5/5। ये कितना हो जाएगा? 800। घटाने में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100, यहाँ पे 40 पंचे 200, धन 25, कितना आ जाएगा? 800 से अगर हम 300 घटाएंगे 500 आ जाएगा, और 25 जोड़ देंगे तो 525 वर्ग मीटर, ठीक। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका। दूसरा तरीका हम यहाँ लगा देते हैं। तो दूसरे तरीके में एक काम करते हैं हम लोग कि इससे इसका निकाल लिया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देखिएगा, ये तो और सरल है। सेकंड मेथड देखिए, हम केवल इसको ले लेते हैं, ठीक, या फिर इसको ले लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं, गुणा 4 कर देते हैं। चलिए तो हम पहले किसी को लेके देखते हैं क्या करते हैं। ये 5 है, ये और ये कितना बचेगा? 15 बचेगा, है कि नहीं? अगर ये हम पूरा ले लें तो ये कितना बचेगा? इससे घटाने के बाद ये 15 बचा, ठीक। अब इस तरह इसको हम घटा दें तो यहाँ कितना बचेगा? 35 बचेगा। समझे बात को आप? हमने रास्ता को निकाल ही दिया। या फिर ऐसा कर लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, हाँ 15 बचाइए, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। अब किसका किसका? ये जो है पूरा, ये पूरा है, ये पूरा, इसका इसका निकाल लेते हैं। 20 से 5 मीटर का रास्ता हमने निकाल दिया, गुणा कराते हैं। 15 × 5 = 75 की 5, 7 हासिल आई, 15 × 45, 45 और 7 कितना आ गया? 525। कितने लाइन में लग गया? एक लाइन भी नहीं लगी। गुणा कराना तो आप लोगों को आता ही है। इसको समझिए, दूसरे वाले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि भाई अगर ये पूरी 40 है, 40 मीटर है मान लो, थोड़ी देर के लिए 5 मीटर का रास्ता निकल गया तो क्या बचेगा? 35 मीटर की बचेगी। फिर इसी तरह जब यहाँ से पूरा रास्ता निकल गया तो क्या बचेगा? ये 20 था, 15 मीटर की बचेगी। बस इसी का तो क्षेत्रफल निकालना था हमें रास्ते से कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।